खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा के चंबल नदी किनारे खेत में मिले शव के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। 3 गिरफ्तार, 1 फरार। डीसीपी पूर्वी ने किया घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए देने की घोषणा। 4 लोगों ने कार लूट की मंशा से फरीदाबाद से बुक की थी। कैब चालक के चारों दोस्तों पर भारी पड़ने के बाद सिर में गोली मारी। थाना भा के होलीपुरा गाँव पर कार टकराने पर छोड़कर भागा थे आरोपी। 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 फरार। पिनाहट थाना क्षेत्र के चंबल के जंगल का मामला। आगरा से दीवान सिंह की रिपोर्ट। संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। क्या पूरा मामला था, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या है? देखिए, एक जटिल प्रकरण था। 22 तारीख को थाना वहाँ पर सूचना प्राप्त होती है कि एक लावारिस हालत में एक कार खड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुँचती है, मुआयना करती है और कार को अपने कब्जे में लेती है। कार का मुआयने के दौरान पता चलता है कि उसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं। उसके बाद में उसकी तहकीकात की जाती है और उनके परिजनों के द्वारा 24 तारीख को गुमशुदगी दर्ज करवाई जाती है। 25 तारीख को थाना पिनाहट क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिलती है जो अज्ञात होती है। उसको चिन्हित नहीं किया जा सकता था उस वक्त। बाद में परिजनों को सूचना दी गई जो गुमशुदगी के संबंध में कि एक बॉडी वहाँ प्राप्त हुई है, एक बार जाकर पहचान कर लें। परिजनों के द्वारा क्योंकि शुरुआत में बॉडी क्षत विक्षत अवस्था में थी, 4-5 दिन पुरानी थी, इस वजह से शुरुआत में पहचान नहीं कर सके थे। केवल कपड़े थे, बॉडी ही एकदम कंकाल की अवस्था में थी। उसके बाद में 25 तारीख को यहाँ जब डेड बॉडी प्राप्त होती है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि बॉडी पर गनशॉट इंजरी भी है। उसके आधार पर अज्ञात के विरुद्ध 302 धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। इन दोनों घटनाओं का तार एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। क्योंकि ये घटना गुमशुदगी की थी तो वहाँ की टीम संदेह को मानते हुए, क्योंकि वहाँ उनके धब्बे मिले थे मौके पर, तो इस वजह से हम पहले से ही इस पर गहनता से काम कर रहे थे। लास्ट कॉलिंग जो हुई थी मृतक के मोबाइल पर, उनकी हम CDR डिटेल बाकी एनालिसिस कर रहे थे। उस आधार पर हमें लीड मिलना शुरू हुई और जो संदिग्ध थे उनको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद में उन्होंने घटना को कबूल किया है। हम आपके साथ में मौके पर भी गए जहां इन्होंने घटना करने के बाद में बॉडी को ठिकाने लगाने का प्रयास किया था चंबल के किनारे। उस जगह को तस्दीक भी कर लिया गया है। आज इन 4 में से 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है करण, संजय और गोलू। पवन नाम का जो आरोपी है वो राजा खेड़ा का रहने वाला है, राजस्थान का। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सिर्फ उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। सर, इन लोगों ने लूट को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया था, तो क्या इन लोगों ने लूटने के बाद हत्या कर दी या लूट में असफल रहे थे इसलिए हत्या की? इनका जो मुख्य मकसद था लूट करने का था। इन्होंने दिल्ली से गाड़ी बुक की है। ये टैक्सी ड्राइवर थे मृतक। इनकी टैक्सी को बुक किया गया और मुरैना के लिए लेकर जा रहे थे। घटना को भी इन्होंने मुरैना क्षेत्र में ही अंजाम दिया है। क्योंकि ये रहने वाले इस क्षेत्र के थे तो साथ में लेकर बॉडी को अपने जो पहचान की जगह थी जहां छुपाना आसान था उस जगह पर लेकर आए हैं। चंबल का बिगड़ क्षेत्र था, वहां जाकर इन्होंने बॉडी को ठिकाना लगाने का प्रयास किया है। इसमें आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।